Hello class, welcome back. So today we are going to start chapter number 12th, that is direct and inverse proportion. Firstly आपके पास क्या, what is direct proportion? Suppose there are two quantities x और y. अगर एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने पे दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो, इंक्रीज, और एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने पे दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो, डिक्रीज. सो दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. मींस अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y भी मेरा क्या होना चाहिए, इंक्रीज, और अगर x डिक्रीज हो रहा है तो y भी मेरा क्या होना चाहिए, डिक्रीज. क्लियर. और ये जरूरी नहीं है अगर x मेरा 10 से इंक्रीज कर रहा है तो y भी मेरा 10 से इंक्रीज हो. क्लियर. बस आपको ये देखना एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने पे दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो, इंक्रीज, और एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने पे दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो, डिक्रीज. क्लियर. अब एग्जांपल देखिए. सपोज अ साइक्लिस्ट कवर 10 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर. डिस्टेंस और टाइम. ये देखिए 10 किलोमीटर डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, 1 आवर. विद सेम स्पीड 20 किलोमीटर डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगा, 2 आवर्स. और 30 किलोमीटर डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगा, 3 आवर. अगर मैं डिस्टेंस को x लेता हूँ और टाइम को y. अब इसमें देखिए जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज कर रहा हूँ वैसे वैसे y भी मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज. जैसे जैसे मैंने x को इंक्रीज किया वैसे वैसे y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज. मींस दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन. अब इसमें देखिए डायरेक्ट प्रपोर्शन में आपका क्या चीज कांस्टेंट रहेगी हमेशा. अगर मैं x बाय y की रेशो करता हूँ, मींस x बाय y, ये देखिए 10/1 क्या आ गया, 10. और सेकंड में भी अगर मैं x बाय y की रेशो करता हूँ दैट इज 20/2, अगेन 10. और मैं थर्ड में भी अगर x बाय y की रेशो करता हूँ, क्या रहा मेरा, अगेन 10. मीन्स डायरेक्ट प्रपोर्शन में आपकी रेशो क्या रहेगी, हमेशा सेम, दैट इज कांस्टेंट. ये आपको याद करना होगा. इन डायरेक्ट प्रपोर्शन द रेशियो विल बी रिमेन कांस्टेंट एवरीवेयर. क्लियर. अब एग्जांपल, अब देखिए एक्सरसाइज 12. ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो एंड इन ईच वन फाइंड आउट वेदर एक्स और वाई आर प्रोपोर्शनल और नॉट. अभी मैंने क्या बताया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कब होंगे, जब उनकी रेशियो क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट. रेशियो क्या रहनी चाहिए, हमेशा कांस्टेंट एवरीवेयर. अब इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट में अगर मैं x बाय वाई की रेशियो देखता हूँ दैट इज 3/9, क्या रहा 1/3. और नेक्स्ट में 5/15, अगेन 1/3. 8/24, अगेन 1/3. 11/33, अगेन 1/3. 26/78, अगेन 1/3. मीन्स आपकी रेशियो क्या रह रही है, हमेशा कांस्टेंट. सो x और y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो इसमें आप क्या लिखोगे, ये देखिए फर्स्ट पार्ट में क्लियरली x बाय वाई की रेशियो दैट इज 3/9, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 5/15. बिकॉज 3/9 भी क्या मेरा 1/3, 5/15 भी क्या 1/3, इज इक्वल टू 8/24 इज इक्वल टू 11/33 इज इक्वल टू 26/78 इज इक्वल टू 1/3. मीन्स आपकी रेशियो क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट. क्लियर. सो x and y are डायरेक्ट प्रोपोर्शनल. क्लियर. अब देखिए सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में भी आपको क्या गिवन है, ये देखिए अगर मैं x बाय y की रेशियो देखता हूँ 2.5 डिवाइड बाय 10 दैट इज 1/4. 4/16, अगेन 1/4. 7.5 डिवाइड बाय 30, अगेन 1/4. 10 डिवाइड बाय 40, अगेन 1/4. 14 डिवाइड बाय 42, अगेन 1/4. इसमें भी आपकी x बाय y की रेशियो क्या रह रही है, हमेशा कांस्टेंट. सो x और y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ईच अदर. ये देखिए क्लियरली x बाय y इज इक्वल टू 2.5 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 4/16 इज इक्वल टू 7.5 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू 10/40 इज इक्वल टू 14/42 इज इक्वल टू 1/4. आपकी रेशियो क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट. सो
x और y are directly proportional. So x and y are क्लियर. अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या गिवन है, x और y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपको गिवन है. x y 3/72, x1/120, x2/192 और 10/y1. सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, x और y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गिवन है मींस आपको रेशियो सबकी इक्वल गिवन है. क्लियर. सिंस x and y are डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, सो रेशियो आपको क्या गिवन है, कांस्टेंट. मींस दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो बिकॉज x और y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये देखिए वी हैव 3/72 is equal to x1/120 is equal to x2/192 is equal to 10/y1 बिकॉज x और y आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल गिवन है. अब इसमें मेरे को क्या निकालना है, x1 x2 और y1 की वैल्यू. अगर मैं फर्स्ट 2 को इक्वेट करूं तो मेरे पास क्या आएगी, x1 की वैल्यू. नाउ 3/72 is equal to x1/120. ये देखिए 3 into 120 डिवाइड बाय 72 इज इक्वल टू x1. तो x1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, 5. क्लियर. अब मेरे को क्या निकालनी है, x2 की वैल्यू. अगर मैं फर्स्ट और थर्ड रेशियो को इक्वल करूं दैट इज 3/72 इज इक्वल टू x2/192 बिकॉज रेशियो मेरी ऑलवेज क्या रहेगी, कांस्टेंट. तो यहाँ से मेरे को क्या निकालना है, x2 की वैल्यू दैट इज 3 into 192 डिवाइड बाय 72 इज इक्वल टू x2. तो x2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 8. अब मेरे को क्या निकालना, y1 की वैल्यू. y1 की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट और फोर्थ को इक्वेट. नाउ 3/72 इज इक्वल टू 10/y1. अब इसमें देखिए 3 इंटू y1 इज इक्वल टू 72 इंटू 10. y1 की वैल्यू कैसे निकालूंगा, 72 इंटू 10 डिवाइड बाय 3. तो y1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 240. क्लियर. बहुत इजी क्वेश्चन था. अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या गिवन है, ये देखिए ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 510 किलोमीटर इन 34 लीटर ऑफ डीजल. हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 20 लीटर ऑफ डीजल. बहुत इजी है. ये देखिए इसमें डीजल डिस्टेंस, ये लीटर में है, ये किस में है, किलोमीटर में. अब इसमें देखिए 34 लीटर डीजल में कितना डिस्टेंस कवर किया, 510 किलोमीटर. और उसमें क्या निकालना आपको, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 20 लीटर. मीन्स 20 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, लेट दैट डिस्टेंस बी x. अब इसमें देखिए अगर मैंने डीजल की अमाउंट को डिक्रीज किया तो डिस्टेंस कवर भी क्या होगा, डिक्रीज ही होगा ना. लेस द अमाउंट ऑफ डीजल लेस विल बी द डिस्टेंस कवर्ड. एक के डिक्रीज होने पे दूसरा भी क्या हो रहा है, डिक्रीज. सो दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन. सो केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन. और डायरेक्ट प्रपोर्शन में आपकी रेशियो क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट. मींस 34/510 इज इक्वल टू
20 डिवाइड बाय x, आपको क्या निकालना है? x, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड। 34 इंटू एक्स इज इक्वल टू 510 इंटू 20। तो x की वैल्यू कैसे निकालूंगा? जब मैं 34 से क्या करूंगा? डिवाइड। ठीक है, अब ये देखिए 210 217 71 30, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 300 किलोमीटर्स। क्लियर? बहुत इजी। आपको क्या याद रखना? बस डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में आपकी रेशियो क्या रहेगी? हमेशा कांस्टेंट। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है, इसको आप होमवर्क के लिए ट्राई करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, अ लोडेड ट्रक कवर्स 16 किलोमीटर डिस्टेंस इन 25 मिनट। क्या क्वेश्चन है? ये देखिए, डिस्टेंस किस में? आपका किलोमीटर में, एंड टाइम मिनट। अब इसमें देखिए कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो? 16 किलोमीटर इन 25 मिनट। एट द सेम स्पीड हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स? 5 आवर्स को पहले आपको क्या करना होगा? मिनट्स में चेंज। ये देखिए 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 5 आवर इज इक्वल टू 300 मिनट। मीन्स 5 आवर में कितने मिनट हो गए? 300 मिनट। आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस कवर्ड इन 5 आवर, लेट इट बी x। अब इसमें देखिए जब मैंने टाइम को इंक्रीज किया, मोर द टाइम मोर विल बी द डिस्टेंस कवर्ड। क्लियर? अगर एक को इंक्रीज किया तो दूसरा भी क्या हो रहा है? इंक्रीज। अगेन दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। और डायरेक्ट प्रपोर्शन में आपकी रेशियो क्या रहती है? हमेशा कांस्टेंट। मींस 16/25 इज इक्वल टू x बाय 300। आपको क्या निकालना है? x की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई 16 इंटू 300 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू x। अब इसकी कटिंग कर दोगे, ये देखिए 25 1 जा 25 6 जा। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे आपके पास क्या आ रहा है? 192। तो 192 किलोमीटर इज इक्वल टू x। ये तो आपको निकालना था। बहुत इजी क्वेश्चन है सभी। आपको क्या करना होगा? बस रेशियोज को इक्वल। जो भी केस आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन का होगा आप क्या करोगे? रेशियोज को इक्वल। क्लियर? 6th क्वेश्चन अब क्या करना? होमवर्क के लिए ट्राई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट आपकी क्या इसमें? If 9 kg of sugar cost this much, how much sugar can be bought for rupees 371? ये देखिए क्या दे दी आपको? क्वांटिटी केजी में, और आपको क्या गिवन है? प्राइस। ठीक है, 9 kg शुगर का प्राइस आपके पास क्या गिवन है? 238.50। क्लियर? आपको क्या निकालना? हाउ मच शुगर कैन बी बॉट फॉर रुपीज 371। ये देखिए मोर विल बी द प्राइस, मोर विल बी द अमाउंट ऑफ शुगर बॉट। क्लियर? जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा क्वांटिटी ऑफ शुगर भी तो इंक्रीज होगा। मींस एक के इंक्रीज होने पे दूसरा भी क्या हो रहा है? इंक्रीज। अगेन केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो इसमें मैं क्या ले रहा हूँ? एक्स। मींस 371 में x kg शुगर लेट कर ली, तो इसमें आपको क्या निकालना है? x की वैल्यू। ये देखिए अगेन केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या होता है? रेशियोस आपकी कांस्टेंट। मींस 9/238.50 इज इक्वल टू x बाई 371। क्लियर? इसको अब सॉल्व करें आगे। ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या बन रहा है?
9 into 371 डिवाइड बाय 238.50 इज इक्वल टू x। जब डेसिमल रिमूव करोगे आपको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 100 के साथ। अब इसमें देखिए 0 से 0 कैंसिल, अब 9 पे इजिली कटिंग हो रही है, ठीक है। वो क्या रहा 265, क्लियर। अब अगेन 5 पे 7 पे इसको सोल्व कर लेना। x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 14, ये तो आपको निकालना था। 14 kg ऑफ शुगर कैन बी बॉट फॉर ₹371, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इजी है, इसको अब क्या करना होमवर्क के लिए ट्राई। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9th। In a model of ship, the mast is 9 centimeter high, while the mast of the actual ship is 15 meter high. If the length of the ship is this, how long is the model of the ship? अब इसमें देखिए ये लेंथ आपकी किस में है, सेंटीमीटर में, और ये लेंथ किस में है, मीटर में। पहले आपको क्या करना होगा, दोनों के यूनिट सेम। अब इसमें कैसे करोगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 15 मीटर विल बी इक्वल टू 1500 सेंटीमीटर, 35 मीटर विल बी इक्वल टू 3500 सेंटीमीटर। अब इसमें देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूँ, एक्चुअल शिप की हाइट किसमें, सेंटीमीटर में, और मॉडल ऑफ शिप वो भी किसमें, सेंटीमीटर में। ये देखिए एक्चुअल हाइट ऑफ शिप इज 15 मीटर, मींस 1500 सेंटीमीटर, और मॉडल ऑफ शिप की हाइट क्या आपके पास 9 सेंटीमीटर। अब सेकंड पार्ट देखिए, इफ द लेंथ ऑफ शिप इज, ये देखिए 3500 मीटर, हाउ लॉन्ग इज द मॉडल ऑफ द शिप, लेट इट बी एक्स। अब इसमें देखिए अगर आपने एक्चुअल हाइट इंक्रीज की तो मॉडल ऑफ शिप की हाइट भी क्या होगी, इंक्रीज। एक के इंक्रीज होने पे दूसरा भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन, और डायरेक्ट प्रपोर्शन में आपकी रेशियो क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट, मींस 1500 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 3500 डिवाइड बाय एक्स। फिर यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, एक्स की वैल्यू, दैट इज 1500 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3500 इंटू 9। तो x की वैल्यू कैसे निकालूंगा, जब मैं क्या करूंगा 1500 से डिवाइड, 00 से 00 कैंसिल, 5 7 जा 5 3 जा 3 1 जा 3 3 जा, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 21 सेंटीमीटर। सो द हाइट ऑफ द मॉडल ऑफ शिप विल बी 21 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10th। In 8 days, the Earth pick up this kg of dust from the atmosphere. In 8 days, how much dust will it pick up in 15 days? बहुत इजी। अब इसमें भी देखिए 8 days का आपको गिवन है, आपको क्या निकालना है 15 days। नंबर ऑफ डेज डस्ट इन केजी। ये देखिए नंबर ऑफ डेज पहले क्या गिवन थे आपको 8। 8 डेज में डस्ट कितनी रिमूव की 6.4 इंटू 10⁻⁷। अगर मैं नंबर ऑफ डेज इंक्रीज करता हूँ दैट इज 15, more will be the number of days, more will be the dust removed from the atmosphere, means एक के इंक्रीज करने पे दूसरा भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। अगेन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का केस है, इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रेशियो विल बी रिमेन कांस्टेंट, दैट इज direct proportional. In direct proportional ratio remains constant, that is 8 by 6.4 into 10⁻⁷ is equal to 15 by
x। तो x की वैल्यू आपको निकालनी है, कैसे करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻7 इंटू 15। क्लियर? तो x की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं? 6.4 इंटू 10⁻7 इंटू 15 डिवाइड बाई 8। 8 1 जा 8 8 जा 64, 5 3 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 4 जा। आंसर आपके पास क्या आ गया? x इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻7। और अगर इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हो, क्या लिखोगे? 1210 decimus amount of dust removed from the atmosphere in 15 days। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। बाकी सभी क्वेश्चन सेम है, आप चाहे उनको ओमिट कर देना 11th के बाद। ठीक है, 11th क्वेश्चन आपका लास्ट है, और 12th 13th 14th आप क्या करना? ओमिट कर देना। A car is traveling at the average speed of this, how much distance would it cover in this time? अब इसमें देखिए 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। आपको स्पीड क्या गिवन थी? 50 किलोमीटर पर आवर। मीन्स एक आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो? 50 किलोमीटर। अब आपको क्या निकालना? 1 आवर 12 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? ये देखिए 1 आवर मीन्स 60 मिनट प्लस 12 मिनट, दैट इज 72 मिनट। क्लियर? अब इसमें भी देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। डिस्टेंस इन किलोमीटर और टाइम में। ये देखिए 50 किलोमीटर कितने टाइम में कवर किया? 1 आवर मीन्स 60 मिनट। हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 1 आवर 12 मिनट मीन्स 72 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? मोर विल बी द टाइम, मोर विल बी द डिस्टेंस कवर्ड। मीन्स एक के इंक्रीज करने पे दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है। अगेन केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है? रेशियो आपकी क्या रहती है? हमेशा कांस्टेंट। मीन्स 50/60 इज इक्वल टू x/72। आपको क्या निकालना है? x की वैल्यू 50 इंटू 72 डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू x। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 6 12। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 60 किलोमीटर। क्लियर? 12 13 14 और 15 आप चाहे ओमिट कर दो, सभी क्वेश्चन सेम है। तो होमवर्क के लिए क्वेश्चंस आपके कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, क्वेश्चन नंबर 8th आर फॉर होमवर्क। ओके, थैंक यू क्लास।